हेलो। आप लोग कैसे हैं? मुझे तो लगता है कि आप लोग भी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हमारी तरह अपनी बागवानी में भी व्यस्त होंगे। तो बागवानी में ये छोटे छोटे गमलों में आप छोटे छोटे हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो गमलों में करते हैं तो गमलों में तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। थोड़ा थोड़ा करके बड़ा अच्छा लगता है। अपने हाथ से लगाएं और अपने हाथ से फलता फूलता है तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आलू का पौधा लगा रखा है, तो आलू का भी आप अपनी बागवानी में लगा सकते हैं, छोटे गमले में या बड़े गमले में, जैसी स्पेस है आपके पास तो उस तरह से आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। तो देखिए, कुछ दिन पहले लगाया था आलू काट के, तो ये उग गया है और अच्छा हो गया है। तो अब इसी में ये रहेगा, तो इसी में आलू चलता रहेगा और आगे का रिजल्ट क्या होगा आगे देखेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी सब्जी, कोई भी पौधा, ये प्याज का पौधा है तो देखिए ये भी लगा रखा है, तो बड़ा सुंदर पौधा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। देखिए कितना हरा भरा और स्वस्थ पौधा है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं अपने गमलों में, बागवानी में, या जैसी भी आपके पास जगह है, स्पेस है। तो देखिए प्याज का पौधा लगाया था, ये भी महीनों पहले लगाया था, तो काफ़ी अच्छा हो गया, सभी प्याज उग गई हैं और छोटी छोटी प्याज लगाई थी बहुत। तो पुरानी प्याज जो है इस समय आप लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी हरियाली हो जाती है और सब्ज़ी का भी काम होता है। और सब्ज़ी का काम हो या ना हो, बहुत ही अच्छा लगता है, अपने मन को सुकून मिलता है। अपने हाथ से कोई भी पौधा लगाते हैं तो जब हरा भरा होता है, फूटता है और उग जाता है, अच्छा होता है, फल फूल आते हैं, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये भी पौधा हमने कई जगह लगा रखा है। तो ऐसे ही आलू लगाया था। आलू का देखिए इस तरह से जो आलू आते हैं, पुराने आलू में लगेंगे और नए आलू तो अब आ गए हैं बाज़ार में, तो नए आलू का नहीं होगा। अब पुराने आलू पड़े हैं तो जो ये ऐसे आँखें निकल जाती हैं, इसको आँख बोलते हैं, तो आँखें निकल जाती हैं और यही चल के आगे तना बन जाता है। तो इस तरह से आलू हमेशा काट के लगाया जाता है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज ही फल होते हैं और फल ही बीज होते हैं। तो आलू भी ऐसा ही है। आलू का बीज बनाने में बहुत टाइम लगता है और जल्दी कोई बनाता नहीं है। तो आलू के बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये फल से ही हो जाता है, आलू से ही। तो इस तरह से जो थोड़े बहुत आपके घर में सब्जी के लिए आता है, तो उसमें कई आलू ऐसे होते हैं कि ऐसे आँखें निकल जाती हैं। तो इसको काट कर आप गमले में लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से ये लगाया था महीनों पहले, 2-3 हफ्ते हो गए इसको और ये उग गया। काफ़ी अच्छा हो रहा है पौधा। और भी कई एक जगह लगाया है तो वहाँ ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा गमला है और इसमें 3-4 पौधे लगाए हैं। अभी एक पौधा और उगा नहीं है, इधर किनारे है छोटा सा। तो अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये आलू पे जम गया है, इतना बड़ा पौधा तैयार हो गया है। और इसकी जड़ें हैं, ये जड़ों में ही जाकर फल भी लगता है, ज़मीन के अंदर ही आलू लगता है। तो इस तरह से आप इसको मिट्टी में दबा दें अच्छी तरह से। और ये जो भी लगाए थे सभी में उग गए हैं। तो आलू की हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं गमलों में बड़े अच्छे से, और बड़े आसानी से हो जाता है। इसको कहीं लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके जो घर में इस्तेमाल के लिए लाते हैं उसी में से ही उग जाते हैं। तो इनको काट कर आप लगा सकते हैं बागवानी में। तो देखिए कितना अच्छा पौधा हो रहा है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है, देखकर भी काफ़ी सुकून मिलता है। जो अपने हाथ से पौधे लगाते हैं, छोटे हों बड़े हों, ज़्यादा हों कम हों, तो बड़ा आनंद आता है। तो बागवानी करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्वेस्टिंग भी है, फूल पौधे भी हैं और ऐसे पौधे भी आते हैं जिनमें न फूल आते हैं न फल आते हैं और पत्ते पत्ते ही उनके बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो देखिए ये एक ही साथ सब लगा है, लेकिन पता नहीं ये ज़्यादा बड़ा हो गया है। और इसी तरह से और भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक गमला तैयार कर रखा है
अब इस समय गमले खाली पड़े हैं, कुछ बहुत सारे गमले खाली पड़े हैं, तो उनमें कुछ न कुछ लगाना ही है। तो इस तरह से जो भी पौधा लगाएं तो मिट्टी को बिल्कुल बराबर कर लें और खाद पहले से मिला लें। तो मिला दिया है, तो अभी जो प्याज दिखाया था वही लगाया है मैंने, ये आप देख रहे हैं। ऐसे छोटी छोटी प्याज है ये, और ये बहुत सस्ती भी आती हैं और बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो इनको आप लगा सकते हैं ऐसे डायरेक्ट मिट्टी में। तो प्याज का भी बीज होता है, लेकिन बीज के लिए बहुत टाइम लगता है इसमें भी। अब प्याज का जब बहुत बड़ी हो जाएगी, प्याज में फल आएगा, फूल आते हैं हल्के हल्के, और बीज भी बहुत छोटे छोटे काले काले होते हैं। तो जब ज़्यादा करना है, खेती करना है, तो आप बीज बना सकते हैं, लेकिन गमलों के लिए तो ये सही है। छोटे छोटे प्याज लेकर, बहुत छोटे छोटे जो दाने आते हैं और सस्ते भी आते हैं, तो इस तरह से लगाकर ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दें। या इसको बिल्कुल नीचे नहीं लगा, ज़्यादा नीचे नहीं लगाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी गहराई में लगानी चाहिए। जितनी प्याज है उतनी ही गहराई लें, और इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल दें। तो आप देख सकते हैं कि सभी बराबर से लगा दिया है। तो इस तरह से आप अपने बागवानी में, गमलों में लगा सकते हैं कोई भी हार्वेस्टिंग सब्जी का पौधा। और हल्का सा पानी डाल दें ताकि मिट्टी उड़े ना, बैठ जाए, चिपक जाएगी प्याज से। तो कुछ ही दिनों में देख रहे हैं कि आप छोटे छोटे टुकड़े आ गए, और ये काफ़ी अच्छी हो गई है। 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ता पहले लगाया था, 1 हफ्ते बाद काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये जितने दिन बढ़ते जाएंगे उतने दिन, तो इसको समय से सफाई करना। थोड़ी बहुत पत्तियां जो हैं जल जाती हैं, जो सबसे पहले निकलती हैं, तो वो तो पहले से ही प्याज के साथ ही जो रहती हैं, तो सूखी हुई निकलती हैं, तो हल्की हल्की छाँट दें। तो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर हार्वेस्टिंग आप अपने गमलों में कर रहे हैं। तो इस तरह से प्याज के, लहसुन के और आलू के, और इनके बीज की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आते हैं। टमाटर भी ऐसे ही आप लगा सकते हैं, घर में टमाटर आते हैं। एक टमाटर काटा है और कई सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो 1 हफ्ते बाद इसको थोड़ी थोड़ी गुड़ाई भी कर देनी चाहिए, हल्की हल्की गुड़ाई कर दें। ज़्यादा गहरी नहीं करनी होती है, हल्की हल्की, बस इसके ऊपर से मिट्टी हटा दें, एक लेयर। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्याज उग गई है, और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग है। तो ये गमलों में आप लगा सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से लग जाती है और अच्छी हो जाती है। तो गुड़ाई भी ज़रूरी होता है कुछ दिनों बाद। इसमें जो है 1 हफ्ते बाद, हफ्ते में एक बार कर दें, तो हफ्ते में एक बार कर दें, बस हल्की हल्की बस मिट्टी हटा देनी है। इस तरह से आप कई चीज़ की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये भी लगाया है मैंने, तो एक गमला और पड़ा है, तो इसको भी मैंने सही कर दिया है, और इसमें थोड़ा सा लहसुन लगाएंगे। तो लहसुन के भी बीज की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी बीज भी यही होता है, फल भी यही होता है, तो इसके फल को ही लगाया जाता है इसमें। देखिए जो घर में आते हैं इस समय, तो नए भी आ रहे होंगे, अभी नए नहीं आए हैं, लेकिन ये पुराने लहसुन में थोड़ी थोड़ी अंकुरित हो जाता है। घर में रखे रहते हैं जो, तो रखे रखे थोड़ा थोड़ा, जब सीजन आता है तो कोई भी पौधा अंकुरित होने लगता है। तो इस तरह से लहसुन भी रखे रखे अंकुरित हो जाता है, प्याज भी अंकुरित हो जाता है, आलू भी अंकुरित हो जाता है। ये सब ऐसे फल हैं, फूल हैं, जो फल से ही लगाए जाते हैं, और ये कुछ दिन रखने से ही अंकुरित हो जाते हैं। तो ये जो अंकुरित हुआ है उनको आप छांट लें, जो भी आपने रखा होगा। तो इस तरह से जो उसमें अंकुर निकल रहे हैं हल्के हल्के, इनको छांट लें और सभी गमलों में लगा दें अच्छे से। और ये भी ज़्यादा गहरे नहीं लगाए जाते हैं, थोड़ा सा अंकुर बाहर ही रहना चाहिए, तो अच्छे से हो जाता है। मिट्टी तैयार करके मिट्टी में पानी डाल देते हैं पहले, तो अगर आप पानी डाल देते हैं तो अच्छे से बैठ जाएगा। और अंकुर जब फूलता है, ये लहसुन जब फूलता है तो ये ऊपर उठता है, तो आप सूखी मिट्टी में डालेंगे तो सारे बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा गीली करके इसको अंदर गीली मिट्टी में ही लगाएंगे तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि जब ये लग जाएगा तो चिपक जाएगा मिट्टी से, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, जड़ें नीचे को जाएंगी। और अगर सूखी मिट्टी में आप लगाते हैं, क्योंकि गमला है तो कोई ज़्यादा तो है नहीं बहुत, और खेत में तो लगाते हैं सूखे में ही लगा देते हैं, और 1-2 दिन बाद ही पानी डालते हैं जब अच्छी तरह अंकुरित हो जाता है। और ये छोटा सा गमला है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो गमले में पानी मिट्टी में डाल के लगाएंगे तो चिपक जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा, तो जड़ें अंदर को जल्दी जाएंगी। तो इस तरह से पूरे गमले में आप थोड़ा सा जगह बना लें, या ऐसे ही आप लगा सकते हैं। तो लहसुन की भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं आप अपने गमलों में, अपने क्यारी में। ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दें ताकि अच्छे से दब जाएगी। लहसुन जब भी फूलता है, जड़ें निकलती हैं, तो ये ऊपर को उठता है और लहसुन बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप हल्की सी मिट्टी लगा दें, छिड़क दें, दब जाएगा। अब कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे, 1 हफ्ते बाद ये भी कितना अच्छा उग गया है और कितने अच्छे पौधे हो रहे हैं, सुंदर पौधे हो रहे हैं। तो 1 हफ्ता हो गया है इसको, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते हो गए हैं, तो इसकी भी गुड़ाई थोड़ी सी ज़रूरी है। अब हल्की हल्की गुड़ाई कर देंगे तो ये इसकी सांस के लिए हवा अंदर तक जाती है, तो कुछ लेयर सी बन जाती है। जब पानी डालते हैं तो पानी की लेयर बन जाती है, और ज़्यादा पानी होता है तो काई भी बन जाती है। तो इस लेयर को हटा दें, फोड़ देंगे तो अंदर तक हवा जाएगी और पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इस तरह से आप लहसुन की भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, अपने गमले में आप करें। और जब अपने हाथ से हार्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं, अपने मन को सुकून मिलना चाहिए। कोई भी काम करके जब आपको अच्छा लगता है तो उस काम को करना चाहिए, और उस काम को कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। तो आप बागवानी करते हैं तो बागवानी में कुछ भी लगा सकते हैं, सब्जियां भी लगा सकते हैं, फूल भी लगा सकते हैं, कोई भी पौधा आपको अच्छा लगता है तो आप लगा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, लहसुन का पौधा कितना सुंदर तैयार हो गया है, और ये बिल्कुल उग गया। जड़ें कितनी सारी निकल गई हैं, देख रहे हैं आप, कितनी जड़ें निकली हुई हैं। अभी लहसुन पूरा अच्छी तरह से है। और कुछ दिनों बाद जब ज़्यादा जड़ें हो जाएंगी, बड़ा हो जाएगा, तो लहसुन गायब हो जाएगा और नई गांठें बनने लगेंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी जड़ें निकली हुई हैं, और बहुत ही हेल्दी पौधा है, अच्छा पौधा है। अब लहसुन के दाने थोड़े मोटे डालेंगे तो पौधा और जल्दी हेल्दी होगा, और ज़्यादा बारीक डालेंगे तो थोड़ा पतला पौधा होता है। तो ये थोड़ा मोटा दाना था, अब इसको दोबारा से यहीं लगा देंगे। तो आप देख लिए कि आप इसमें कितनी सारी जड़ें निकल रही हैं और कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर पौधा तैयार है। तो इस तरह से आप कोई भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अपनी बागवानी में। आलू का, लहसुन, प्याज, सोया धनिया भी बो सकते हैं। तो धनिया भी लगा रखा है मैंने। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर आए हैं।